नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पड़ोसी की बात है भाई। और टॉपिक क्या है? टॉपिक ऑब्वियसली तालिबान। हॉट टॉपिक है, एकदम चर्चा में है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है तालिबान है क्या एक्चुअल में। बड़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि तालिबान की जो जड़ें हैं वो आज की नहीं है, वो 40 साल पुराना मामला है पूरा। तो इसको हम लोग शुरू से देखेंगे कि ये चल क्या रहा था, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद में आपका कन्फ्यूज़न ना रहे किसी भी टाइप का। हम सारी बातें करेंगे। अमेरिका का रोल क्या है, चाइना का रोल क्या है, पाकिस्तान क्या चाहता है, भारत इसमें कहाँ खड़ा है, सारे देशों की बात करेंगे, रूस की भी बात करेंगे, और कहाँ तालिबान आया। ओसामा बिन लादेन भी यहाँ पे आएगा पिक्चर के अंदर, उसका तो लीड रोल है वो। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और मैं सारी कन्फ्यूज़न आपकी कोशिश करूँगा कि दूर हो जाए। ठीक है, तो देखो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के बारे में जब आप पढ़ते हो तो हमें एक स्टोरी याद आती है बचपन की, काबुली वाला। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी जब मैं छोटा था। हिंदी में आती थी ये स्टोरी कि एक काबुली वाला होता है, अफगानिस्तान से आता है हर साल, और एक बच्चा जो खिड़की में उसका वेट करता है गर्मी की छुट्टियों में, उसके लिए वो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आता है। तो एक इमेज थी कि ठंडा इलाका है और खूब ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे होते हैं, है ना। दूसरी इमेज तालिबान ने सेट करी है, इन्होंने बनाया कि हाँ ठंडा इलाका है और यहाँ पे खूब ओपीएम होता है, AK-47 लहराई जाती है और ये सारी चीज़ें। आज की जो इमेज है वो इनके हाथों में। तो देखो होता ऐसा है कि अफगानिस्तान जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद में वहाँ आ गई मोनार्की, मतलब राजतंत्र आ गया। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र आया, वहाँ आया राजतंत्र। ये राजतंत्र जो है कंटिन्यू रहता है 1973 तक। ठीक है, 1973 में दाऊद खान यहाँ का राष्ट्रपति होता है। एक तरह से आप बोल रहे हो होल सोल वही है, किंग वही होता है। 1973 में तख्ता पलट होता है यहाँ पे, और एक नई गवर्नमेंट आके बैठ जाती है। नई गवर्नमेंट का नाम है PDPA। PDPA क्या? PDPA का पूरा नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफगानिस्तान। अब ये जो डी है ना, डेमोक्रेसी दिखा रहा है, डेमोक्रेसी दूर दूर तक नहीं थी, क्योंकि इनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? कम्युनिस्ट लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। इनको सपोर्ट करने वालों के अंदर थे कम्युनिस्ट। और कौन कम्युनिस्ट? कहाँ के? रशिया के। रशिया उस टाइम पे USSR हुआ करता था। USSR का मतलब यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आज का जो रूस है वो उस टाइम पे काफ़ी बड़ा हुआ करता था, 14-15 देश थे वो मिलके, उसको हम कहते थे USSR। ठीक है, तो USSR ने अपनी कठपुतली गवर्नमेंट बिठाने की कोशिश करी अफगानिस्तान के अंदर। अब कठपुतली गवर्नमेंट क्यों बिठाएगा रूस? बिठाने के पीछे एक बड़ा रीज़न ये था कि देखो आप देखोगे तो रूस का जो साउथ वाला पार्ट है इस तरफ, यहाँ पड़ता है अफगानिस्तान। आज के रूस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, USSR की बात कर रहा हूं। USSR जो है 1991 में टूटेगा, उससे पहले रूस जो पूरा है वो एक ही हुआ करता था। तो रूस चाहता है कि मेरे नीचे वाला जो देश है वो कम्युनिस्ट रहे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर गलती से वो डेमोक्रेटिक हो गया तो मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। आप यही चाहते हो ना कि समान विचारधारा वाला बंदा हमारा पड़ोसी रहे, सेम USSR चाहता था। प्लस इस टाइम पे एक और बड़ी दिक्कत थी, इस टाइम पे चल रहा था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध चल रहा था। एक शीत युद्ध चालू हुआ था 1945 से लेके, और ये चलेगा 1991 तक। इस युद्ध में क्या हुआ कि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ सुपर पावर हो गया था USA, दूसरी तरफ हो गया था USSR, मतलब अमेरिका और रशिया। तो दुनिया दो धड़ों में बट गई थी। एक तरफ ग्रुप बन गया था नाटो, एक तरफ बन गया था सीएटो। नाटो अमेरिका वालों का और सीएटो USSR वालों का। तो ये दोनों अपना दबदबा चाहते थे पूरी दुनिया में। अब रूस चाहता है कि मेरा पड़ोसी मेरे जैसा रहे, कम्युनिस्ट रहे। ठीक है, तो अपनी गवर्नमेंट लाके बिठा दी। अब ये गवर्नमेंट जो है, इसके साथ दिक्कतें ये होगी कि गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिस्टों की तरह बिहेव करने लगेगी। मतलब अफगानिस्तान में क्या है ना कि काफ़ी सारी ट्राइब्स है। जैसे मैं नाम बोलूं कि जैसे एक पश्तून ट्राइब है, पश्तून का पश्तून ही पख्तून है, आप चाहे पख्तून बोलो या पश्तून बोलो एक ही बात है। एक पख्तून ट्राइब है, एक जैसे वहाँ पे हजारा है, एक वहाँ पे तजिक्स है। इस तरह की खूब सारी वहाँ पे ट्राइब्स है। ये ट्राइब्स आपस में लड़ती रही है कई सौ सालों से। अब हुआ यह कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो बात करती है, कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं वो तो बात करते हैं क्लासलेस सोसाइटी की, कि हम तो धर्म बिल्कुल ये कुछ नहीं चलेगा, धर्म वर्म के नाम पे सब इक्वल कर देंगे और ये सारी चीज़ें। अब जो ट्राइब थी वो इनके निशाने पे आ गई। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि 1978 आते आते, हालांकि इन्होंने प्रोग्रेसिव बातें करी, बट आप टाइम देख रहे हो कौन सा चल रहा है। इस टाइम पे प्रोग्रेसिव बातें जो है वो मायने नहीं रखती,
तो 1978 में एक तारिकी जो है, तारिकी करके एक बंदा यहां का प्रेसिडेंट हुआ करता था। तारिकी को मरवा दिया जाता है, अमीनी उसको मरवा देगा। तारिकी कौन है? अब मैं यहां लिख देता हूं। तारिकी जो है वो यूएसएसआर को सपोर्ट करता है, और तारिकी को मरवाएगा कौन? अमीनी मरवा देगा। ये बंदा प्रेसिडेंट घोषित कर देगा खुद को कि मैं प्रेसिडेंट हूं। और ये किसको सपोर्ट कर रहा है? ये इधर यूएसए को सपोर्ट करता है। अब रशिया को लगा कि भाई अफगानिस्तान तो गया हाथ से, तो रशिया क्या करेगा? कुछ अपने सैनिकों को भेज देगा अफगानिस्तान के अंदर, और कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान को सरेंडर करवा लिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही सरेंडर करवाएगा, फिर से पीडीपीए में अपना कठपुतली बंदा रूस बिठा देगा वहां पे। अब आप कह सकते हो कि यहां से रूस की जो है जंग चालू होगी पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने की। कब से? 1979 से। अब जो ट्राइब्स है उनको लगा है कि रूस जो है वो देश का ही विरोधी नहीं, हमारे धर्म का भी विरोधी है। इधर अमेरिका ने भड़काना शुरू कर दिया है कि देखो ये तो कम्युनिस्ट लोग हैं, तुम्हारे धर्म का क्या होगा, तुम्हारी ट्राइबल जो पहचान है उसका क्या होगा, सारी चीजें। इधर यूएसए भड़का रहा है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है हम लड़ सकते हैं, बट हमारे पास में उनके जैसे हथियार नहीं है। तो यूएसए बोल रहा है कि चिंता क्यों कर रहे हो भाई, बेटा ना तुम्हारा मैं दूंगा। तो इनकी बातें होती है। 1983 में तो उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे रोनाल्ड रीगन। इनके लीडर जो ट्राइबल ग्रुप थे, उनके लीडर जाके अमेरिका के व्हाइट हाउस में मिल के आए हैं प्रेसिडेंट से, और भरोसा दिया उन्होंने कि आपको पैसा और हथियार दोनों दूंगा मैं, तुम तो बस लड़ो किससे? यूएसएसआर से। और यहां से एक पूरी फौज तैयार होती है मुजाहिदीन लोगों की। ये सारे ट्राइब जो आपस में लड़ते थे अब ये एक हो गए। किस लिए? कम्युनिस्ट लोगों से लड़ना है इनको। और यूएसएसआर ने अपनी आर्मी डिप्लॉय करना शुरू कर दी। यूएसएसआर लगभग 10 साल यहां लड़ेगा, 1989 तक, 79 से लेके 89 तक यूएसएसआर यहां लड़ेगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूएसए इनको सपोर्ट कर रहा था, इधर चाइना भी कर रहा था, सऊदी अरब कर रहा था, पाकिस्तान कर रहा था। अब पाकिस्तान का क्या स्वार्थ है? लोग देखते हैं यार अफगानिस्तान से पाकिस्तान का क्या लेना देना है कि इतना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। अभी तालिबान नहीं बना है, ठीक है, अभी सिर्फ जितने भी ट्राइबल ग्रुप थे वो सारे के सारे एक साथ आके लड़ रहे हैं, मुजाहिदीन बने। मुजाहिदीन का मतलब है लड़ाके बने हैं। वो लड़ाके जो है इकट्ठा होके सोवियत रूस से लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है लड़ाकों को। क्यों कर रहा है? कि आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसे हम लोग बोलते हैं डुरंड लाइन। ठीक है, ये डुरंड लाइन 1893 में अंग्रेजों ने खींची थी। अब इसके ऊपर दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान बोलता है कि हम नहीं मानते इस लाइन को। क्यों नहीं मानते? क्योंकि भाई इनका जो एक ट्राइब है पख्तून, वो 42% तो रहता है अफगानिस्तान में और 58% रहता है आज के पाकिस्तान में। तो ये बोलते हैं कि हम तो अलग से देश बनाएंगे या फिर ये पूरा का पूरा हमें अफगानिस्तान के अंदर चाहिए। तो पाकिस्तान बड़ा परेशान रहता है। पाकिस्तान चाहता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो हमारे पक्ष की हो, एटलीस्ट ये डुरंड लाइन वाली बातें वो ना करे, फालतू की बातें। तो पाकिस्तान का स्वार्थ है इसमें। ठीक है, अब सऊदी अरब भी इनको सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब बिल्कुल अगेंस्ट था इनके, प्लस वो तो धर्म के मामले में और इन सब में इनको सपोर्ट करते जा रहे हैं। अमेरिका अपना पावर चाहता है, अपनी वर्चस्व चाहता है, अपनी हेगमनी दुनिया में चाहता है, तो वो उधर वो लगा पड़ा है। अब यूएसए जो है वो इनको हथियार सप्लाई करेगा। इवन इनके जो एम्बेसडर है वो आके इनको ज्ञान दिया करते थे, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47 AK-56 लेके, कि देखो तुम्हें लड़ना है धर्म के लिए। तो पूरा जो रायता फैलाया हुआ है ये यूएसए का ही फैलाया हुआ है। इसी टाइम पे एक बंदा होता है जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन, वो भी यहीं से उठना शुरू करेगा, ओसामा बिन लादेन। अब यहां तक कहानी चल रही है। यूएसएसआर जीत नहीं पा रहा है क्योंकि जो घाटी वाले इलाके, यहाँ पहाड़ बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर लड़ाकों ने ऑलरेडी पोजीशन ले ली। अफगानिस्तान काफ़ी टाइम तक लड़ता रहा बट कुछ हुआ नहीं। फाइनली 1988 में, 1988 में, 1988 में क्या होता है, एक जिनेवा कॉन्फ्रेंस होती है। किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर। यूएसएसआर को प्रॉब्लम ये हो गई कि यूएसएसआर काफ़ी 10 साल तक अपनी एनर्जी जो है अफगानिस्तान में लगा चुका। तो अब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक मीटिंग होती है जिनेवा के अंदर, और मीटिंग में सोवियत रशिया जो है वो ये बोलता है कि हम अपनी आर्मी अफगानिस्तान से बुला लेंगे वापस। ठीक है, और यूएसए बोलता है बदले में कि ठीक है, मैं एक काम करूंगा, अगर आप आर्मी वापस बुलाओगे तो मैं जो हथियार और पैसा सप्लाई कर रहा हूं किसको, अफगानिस्तान के लोगों को, वो करना बंद कर दूंगा मैं। ठीक है,
तो समझौता हो जाता है और जो यूएसएसआर है वो कहता है कि ठीक हम लोग आने वाले 1 साल में अपनी आर्मी जो है उसको हटा लेंगे। तो 1988 से लेके 1989 तक यूएसएसआर जो है अपनी पूरी आर्मी को विड्रॉ करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। अब यूएसएसआर तो यहां से जा रहा है और चला भी जाएगा। अब आएगी असली प्रॉब्लम। अब जितने भी मुजाहिदीन एक हो रखे थे सब अलग हो गए कि मैं रूल करूंगा, मैं रूल करूंगा, मैं रूल करूंगा। अब यूएसए चाहता है कि मेरे पक्ष का बंदा अफगानिस्तान में बैठे, और यूएसएसआर तो ऑलरेडी पिक्चर से आउट हो ही चुका है। यूएसएसआर में ऐसा क्यों है कि यूएसएसआर जो था वो काफी बड़ा था और यहां ऑलरेडी लड़ाइयां चल रही थी। 1985 की बात है, मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बनेंगे और ये यहाँ पे बोलेंगे कि ठीक है हम लोग अफगानिस्तान में परेशान हो रहे हैं, हम लोग अब से उन्होंने 2 नई चीज़ें स्टार्ट करी थी, आपने नाम भी सुना होगा, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, कि मतलब हम लोग अपनी जो इकोनॉमी है उसका रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे और ओपन कर देंगे। पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त ये यूएसएसआर में शुरू होते हैं। फिर आगे चल के यूएसएसआर 1991 में टूट जाता है 15 हिस्सों में और एक देश बनेगा रूस। तो रूस तो पूरी तरीके से पिक्चर से आउट हो गया। अब दुनिया में एक ही पावर रह गई है जिसका नाम है यूएसए। ठीक है, अब 1989 का साल चल रहा है और 89-90 से लेके अफगानिस्तान के अंदर काफी इम्बैलेंस है। फिर भी यूएसए ने अपनी कठपुतली गवर्नमेंट वहां पे बिठा दी है। पाकिस्तान भी राजी है। आपको पता होगा अमेरिका जो है पहले पाकिस्तान का ही सपोर्ट करता था क्योंकि पाकिस्तान को हर साल बदले में पैसे मिल जाते थे। पाकिस्तान इन लोगों को ट्रेनिंग देता था अपने यहाँ मदरसों में और इन सब में, हथियार वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते थे। ठीक है, अब यहां तक कहानी चल रही है। अब यहां से चीजें चेंज हो जाएगी। अब चेंज क्या होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। अब आप देखो होगा ये 1990 की बात है। 1990 में सद्दाम हुसैन, इराक जो है 1990 फर्स्ट गल्फ वॉर चालू हो जाएगा। फर्स्ट गल्फ वॉर में क्या होगा, इराक जो है, इराक अटैक कर देगा कुवैत के ऊपर और कुवैत को अपने कब्जे में ले लेगा। आपने मूवी देखी एयरलिफ्ट, हम भारतीयों को निकालते हैं कुवैत से, मैं उसी वॉर की बात कर रहा हूं। यहां अमेरिका उसके अगेंस्ट में आ जाएगा, बोलेगा कुवैत को फ्री करो और पूरे नाटो की एलाइज लेके लगभग 6.5 लाख की आर्मी लेके इराक पे टूट पड़ेंगे ये लोग और इराक जल्दी ही हार जाएगा। इस बात से चिढ़ेंगे अब अफगानिस्तान वाले, खास करके ओसामा बिन लादेन, कि आप इराक के अगेंस्ट क्यों गए। एक बात तो यहां से आ गई। दूसरी, आने वाले कुछ सालों के अंदर क्या होगा कि यूएसए सपोर्ट करेगा इजराइल को फिलिस्तीन वाले मुद्दे पे, दूसरा बड़ा मुद्दा वो मिल जाएगा। तो यहां से ओसामा बिन लादेन और ये जो मुजाहिदीन ग्रुप्स थे ये अलग होना शुरू हो गए और अगेंस्ट में आना शुरू हो गए। ठीक है, अब अगेंस्ट में आ रहे हैं तभी क्या होगा, जो ट्राइबल ग्रुप है उनमें से एक ट्राइबल ग्रुप काफी पावरफुल होना शुरू हो जाएगा और उस ग्रुप का नाम होता है तालिबान। अब ऑब्वियसली आप सबको पता है ये ग्रुप का नाम जो है तालिबान, ये तालिब वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट। पश्तो लैंग्वेज का वर्ड है, मतलब पश्तून लोग बोलते हैं इसके बारे में। अब तालिबान यहां से बढ़ेगा, एक तरफ जो है ओसामा बिन लादेन और दूसरे ग्रुप जो है वो काफी हद तक पीछे छूट जाएंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश इनको सपोर्ट करेंगे, बोल देंगे कि हम तालिबान की गवर्नमेंट को मानते हैं। 1995 के अंदर तालिबान जो है वो हेरात के ऊपर कब्जा कर लेगा और 96 के अंदर वो काबुल को अपने कंट्रोल में ले लेगा। हालांकि पूरा पाकिस्तान अभी कंट्रोल में नहीं आया है, अभी पंजशीर वाली जो घाटी है वो अभी भी आउट यहाँ से बाहर है। मैं थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूँ, अवॉइड कर देना, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ। आपने अहमद शाह मसूद का नाम सुना होगा, इसको लायन ऑफ पंजशीर करके जगह घाटी है, लायन ऑफ पंजशीर बोलते हैं। अहमद शाह मसूद, उस अहमद शाह मसूद को अलग कर दिया जाएगा और मतलब उस पंजशीर की घाटी को आप अलग कर दो, उसके अलावा ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान वालों का कब्जा हो जाएगा। शुरू में तालिबान से लोग अफगानिस्तान वाले पसंद करते हैं इनको। पसंद क्यों करते हैं कि भाई अफगानिस्तान जो है उसकी हालत खराब हो रही है पिछले 30-40 सालों से। तालिबानी लोग जो है उन्होंने आते ही यहाँ पे रिफॉर्म्स करना शुरू किए, जैसे रोड बनवाए उन्होंने, भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने, इस्लामिक लॉज लागू किए। लोग बड़े खुश हुए कि चलो धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी तक कम्युनिस्ट जो है उनको ख़राब कर रहे थे धर्म को, तो इन्होंने बोला कि भाई अब जो है तालिबान जो है ये सब कुछ सही करेगा। उन्होंने इस्लामिक लॉज कर दिए कि हर आदमी दाढ़ी रखेगा, हर लेडी को बुर्का पहनना जरूरी होगा, 10 साल से ऊपर की लड़की स्कूल नहीं जा सकती, इस तरीके के सारे कानून उन्होंने लागू कर दिए।
अब एक तरफ तालिबान चल रहा है, दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन जो है वो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। अब इसको है कि मुझे बदला लेना है यूएसए से, तो बदला लेने के लिए ये क्या करेंगे, 1998 में ये अटैक करेंगे। तंजानिया और केनिया का नाम सुना होगा, वहाँ की यूएस एम्बेसी उसके ऊपर अटैक कर देंगे और वहाँ से भाग के सूडान चला जाएगा ओसामा बिन लादेन। अब ये बात अमेरिका को पता लगेगी कि हमारी यूएस एम्बेसी पे अटैक कर दिया इसने। अमेरिका बोलेगा सूडान की गवर्नमेंट को कि लाओ ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करो। ओसामा बिन लादेन को वहाँ से निकलना पड़ेगा प्रेशर के अंदर गवर्नमेंट में, और वो वहाँ से निकल के जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में अब अमेरिका बोलेगा तालिबान को, अमेरिका को लगा हमारे आदमी बोला कि लाओ अफगानिस्तान को दो, तालिबान मना कर देता है कि नहीं देंगे, और यहाँ से फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। अब क्या करेगा अमेरिका, कुछ बॉम्बिंग करेगा तालिबान के ठिकानों पे और पंजशीर घाटी वाले एरियाज में। यहाँ से फिर ओसामा बिन लादेन जो है प्लान करेगा बड़े, मतलब अमेरिका को सबक सिखाने की। अब चीज़ें होगी 2001 के अंदर। अब 2001 के अंदर क्या होगा, 9/11 का आपने नाम सुना होगा। 9/11 पे एक अटैक होगा अमेरिका के ऊपर। अमेरिका से 4 प्लेन हाईजैक होंगे। 2 प्लेन जाएंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ और साउथ वाली बिल्डिंग पे, एक प्लेन जाएगा पेंटागन के अंदर, पेंटागन में जो उनकी बिल्डिंग होती है वहाँ, और एक प्लेन जो है वो थोड़ा साइड में गिर जाएगा, पेंसिल्वेनिया के एक खेत वेत में गिर जाएगा, वो वेस्ट जाता है। बाकी तीनों जो है अपने निशाने पे लगते हैं, और अमेरिका की पूरी दुनिया में थू होती है कि भाई जब अमेरिका ही सेफ नहीं है तो कौन सेफ है। और यहाँ से फिर अमेरिका को समझ आता है कि जिस सांप को आपने दूध पिलाया था वो इतना बड़ा हो गया है। ये सिमिलर एग्जाम्पल है, जैसे आपने भिंडरावाले का नाम सुना होगा, जनरल सिंह भिंडरावाले पंजाब के अंदर। उनको सपोर्ट करने में नाम जो आता है वो आता है मिसेस गांधी का। इंदिरा गांधी जी ने उन्हीं को सपोर्ट किया था और आगे चल के टेररिस्ट ग्रुप बन गया था बड़ा पूरा। सेम एग्जाम्पल है अमेरिका का, जैसे इंदिरा गांधी जी ने जनरल सिंह भिंडरावाले को आतंकवादी बनाया, सेम अमेरिका ने इनको बनाया। अब अमेरिका यहाँ से पूरा स्टार्ट करेगा और तालिबान पे और अफगानिस्तान पे अटैक करेगा, और फाइनली यहाँ तालिबान की गवर्नमेंट को हटना पड़ेगा 2001 के बाद में, और अमेरिका एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाके यहाँ सेटअप कर देगा। लेकिन तालिबान अभी भी एक्टिव था, ऐसा नहीं ख़त्म हो गया था। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ तो 2000 के अंदर उन्होंने बामियान के अंदर एक बुद्धा की स्टेचू था, बहुत बड़ा, पहाड़ पे ही बनाया हुआ था, उसको तोड़ देते हैं वो लोग। हालांकि इंडिया ने बोला था कि लाओ हम लोग एयरलिफ्ट करके हमारे यहाँ ले आते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, बोले हमारे तो मूर्ति पूजा मानी नहीं जाती है, इस तरीके की चीज़ें तोड़ देते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा, 2012 की बात है, मलाला जो होती है, मलाला यूसुफजई, इसको गोली मार दी जाती है। उस टाइम पे 14 साल की होती है, स्कूल जा रही होती है, इसलिए पूरी दुनिया में तालिबान की एक इमेज बाहर आने लगती है। अब वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी संघर्ष कर रही है क्योंकि पाकिस्तान को उनके सपोर्ट में नहीं है। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के सपोर्ट वाली नहीं थी, वो डूरेंट लाइन पे आती बात करने लग जाती है, तो पाकिस्तान तो इनके एंटी में था बिल्कुल। पाकिस्तान चाहता था फिर से अब तालिबान आए, तो पाकिस्तान के मदरसों में और इनके लिए काफ़ी चीज़ें चल रही थी ऑलरेडी। अब यहाँ से जो है चीज़ें चेंज होगी, तालिबान काफ़ी थोड़ा धीमा पड़ेगा और अमेरिका से नेगोशिएशंस करेगा और कई चीज़ें होगी। अब अमेरिका 2018 के अंदर बात करेगा दोहा के अंदर, और एक एग्रीमेंट होता है कि भाई अमेरिका सितंबर 2021 तक अपनी फोर्सेस हटा लेगा और तालिबान जो है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार बनाएगा और इस तरीके की चीज़ें फालतू की। अब अमेरिका ने अपनी आर्मी हटा ली सितंबर 2021 तक, और अमेरिका की आर्मी हटाने तो सबको लग रहा था कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर तालिबान का कब्जा होगा, लेकिन उल्टा हो गया। 6 महीने नहीं, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ही पूरा सब कुछ हो गया। उनकी आर्मी ने सरेंडर कर दिया, प्रेसिडेंट जो है वो भाग गया वहाँ से, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। अब देखो खूब सारे देश जो है तालिबान को अब सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है तालिबान किसको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को, और यहाँ से हमारे यहाँ टेररिस्ट जो है वो एक्टिविटीज़ बढ़ सकती है। चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा चाइना का एक मुद्दा है खुद का सीपैक, चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना चाहता है मैं अपने पुराने रेशम मार्ग को जिंदा करूं, तो सीपैक की जरूरत पड़ेगी, और अफगानिस्तान के थ्रू ही जाल फैलाना चाहेगा, तो अफगानिस्तान से पंगा नहीं लेना चाहता जो भी गवर्नमेंट हो, और वो तो चाहते हैं ऐसी गवर्नमेंट आए तालिबानियों जैसी जिनको हम इजीली हैंडल कर सके। तो पाकिस्तान के भी अपने प्रॉफिट है और चाइना के भी अपने प्रॉफिट है, और यूएस अब पूरा गेम खेलेगा, पूरी दुनिया में दिखावा करेगा, यूएन के अंदर मीटिंग बुलाएगा कि देखो क्या किया जाए, तालिबान बड़ा गंदा है, ये वो सारा रायता इन्होंने ही फैलाया। अब होगा ये कि कुछ टाइम हो सकता है तालिबान की गवर्नमेंट चले, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी, फिर से एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी आगे चल के। या फिर आपको देखने को मिल सकता है कि अभी इंडिया अपना जो रवैया है ना वो क्लियर नहीं करेगा, इंडिया को अभी कोई मतलब नहीं है, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया क्या करती है उसके बाद में, या फिर अमेरिका क्या करता है, क्योंकि इंडिया फिलहाल अमेरिका का पिछलग्गू है, आप मान के चलो ये बात, जैसा अमेरिका करेगा हम यही करेंगे।
तो अमेरिका जैसा करेगा, अमेरिका डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, इंडिया सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया को पता है तालिबानी हालांकि बोल रहे हैं कि हम इंडिया को अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता है ये पाकिस्तान के थ्रू अटैक करेंगे ही करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे, आज पावरफुल नहीं है इसलिए वो ये चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है। अब आगे आके आपको धीमे धीमे पता चलेगा कि जो तालिबान है उसका क्या होता है। परमानेंटली सेटअप होने लायक तो अभी कुछ दिखता नहीं है कि परमानेंटली सेटअप हो जाएंगे, लेकिन लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि तालिबान के पास में इस बार पैसा तो है ही है, हथियार भी खूब सारे हैं, पैसा इनके पास में ड्रग्स वगैरह से खूब आता है, प्लस दान मिलता है सऊदी अरब जैसी कंट्रीज से, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी तालिबान के बनने के बारे में, उसकी पुरानी स्टोरी, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई लगता है कि किसी मुद्दे पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगा अगले लेक्चर के अंदर उसको कवर करने की। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।